महाराज जी, जैसे सभी कहते हैं और आप भी कहते हैं जी कि जो अपने जो वर्तमान जीवन में जो सुख दुख है जी वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से हैं, जी और जो पूर्व कर्मों पे सुख दुख है उससे पूर्व कर्मों में है। जी तो जो इस रिश्ते में जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा जी। वो किस आधार पे हुआ? इच्छा, स्वतंत्र इच्छा। इच्छा का त्याग दो, अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा जन्म। इच्छा ही तुम्हें इस रूप में लाने की वृत्ति है। अगर इच्छा का त्याग हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। सारी साधना इच्छा के त्याग की है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसी इच्छा ने अपने को प्रकाशित कर दिया इसमें। हम तुम 100-200 नहीं हैं, ये घड़े हैं 100-200, इनमें एक प्रकाश है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख देना तो 1 करोड़ सूर्य नहीं हो गए, सूर्य तो एक है, 1 करोड़ घड़े में प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसे ही बच्चा हम तुम सब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, अकाल कहो, उसके अनंत नाम है। ना हम है ना तुम है। अब उस बिजली को जान लो, उस पावर को जान लो तो अभी खत्म हो जाएगा। और उस पावर को ना जानने का हमारी अलग इच्छा, आपकी अलग इच्छा, इन्हीं इच्छाओं से हम बंध गए। तुम और कोई नहीं हो, वही पावर हो। उस पावर अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ गए। देह भाव में आने के कारण इच्छाओं का जाल फैल गया आपकी इच्छा से। आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अभी देख लो आप कौन है। इच्छा नहीं होनी चाहिए। न सोचती न कांक्षती तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। इसी बात की साधना की जाती बच्चा, इच्छा त्याग की। अब जब तक इच्छा त्यागोगे नहीं तो प्रश्न बनता रहेगा क्यों 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 चलता रहेगा। नाम जब करते हुए कोई इच्छा ना उमंगने पाए तो आप जान जाओगे आप कौन है। आप ये ढांचा नहीं है, इसी ढांचे में सारे सुख दुख हैं। आप में कभी न सुख था न दुख था, आप परमानंद स्वरूप हैं। अब इस ढांचे का राग कैसे तू छूटेगा? उसी बात के लिए शरणागति होती, उसी के बाद ये साधना प्रारंभ होती। और बिना उसके तो क्यों में तुम्हारा चलता ही रहेगा, क्योंकि देह भाव में खड़े हो। तुम खड़े हो ना बच्चा देह भाव में, ईमानदारी से बताओ। तो बच्चा इस देह भाव से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक क्यों का उत्तर तुम्हें कैसे मिल सकता है? इसीलिए कहा जा रहा है नाम जप करो। नाम जब तुम्हारे उस संचित को, जो गोदाम जमा है कर्मों का, उसको भस्म करेगा। अभी अंतःकरण जो मलिन है इसको निर्मल करेगा। तो जो भाषा संत बोलते हैं वही आप बोलने लगेंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं। हमारा ऐसा जिद्दी स्वभाव था कि अगर हमको इस मार्ग में अनुभव ना होता तो हम कह देते कि बचपन से लगे, लेकिन मामला, लेकिन तुम्हें पक्का कहते हैं। जैसी नाम की महिमा लिखी है और जैसी शास्त्रों में और संतों ने कहा है, जब उस मार्ग पर चले गए तो हर कदम पर वो अनुभव सत्य होता रहा। हाँ ये सत्य है, ये सत्य। जैसे जैसे चढ़ते चले गए वैसे ही सत्य कहा। अब इसके बाद कुछ असत्य है ही नहीं, कुछ असत्य नहीं बचा। वही वो है, वही वो है, दूसरा कोई है। घट घट में वही रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं। अब बच्चा अपनी इच्छा अगर भोगों की है तो पुरुष हो आप, वो ना देखो इच्छा में पुरुष हो कि नहीं हो। तुम अंदर से लग रहा है ना कि मैं पुरुष हूं, ये सच्ची ईमानदारी की तुम हाँ कहते चले जाते हो। अगर यही शरीर की इच्छा खत्म हो जाए तुम्हारी कि मैं पुरुष स्त्री नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, अब आपकी मांग क्या है? क्योंकि भूख इसकी मांग है, प्यास इसकी मांग है, नींद इसकी मांग है, जनेन्द्रीय के भोग की इसकी मांग है, नेत्रेंद्रीय, कर्णेंद्रीय, जितनी भी इंद्रियां सब ये माया का विलास। आप उसके दृष्टा, आपको क्या अनुभूत है? आपको कौन सा दुख छू रहा है, कौन सा सुख? अब बिना ज्ञान के बच्चा तो हमारी पशुवत बुद्धि बनी रहेगी और दुख की परंपरा चलती रहेगी। ये दुख ऐसा समझो बच्चा जैसे स्वप्न में हम सो रहे हैं, हमने देखा कि हमें कोई पकड़ लिया और चाकू से मार रहा है। अब आप कैसे बचा सकते हो? उसके आसपास अंगरक्षक खड़े कर दो, सब राइफल लिए खड़े, बचाया जा सकता है? नहीं। अगर उसको दुख से बचाना है तो एक उपाय, उसको जगा दो। जो ही जगेगा तो ना कोई बंधन था, ना कोई चाकू मार रहा था, ना। तो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही हम इस समय अज्ञान में स्थित हैं। यदि हमको ये पता है कि शरीर मैं हूं, ये घोर अज्ञान है। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। अगर आप साधना नहीं करोगे तो आप कितने भी प्रश्न करते जाओ, उत्तर मिलते जाए, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इसके लिए साधना की। पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता था, पूछते थे कितने लाख नाम जप करते हो? तो जब वो उत्तर देता था इतना, तो बोले इतना हमारी तरफ से 1 महीना जप के आओ, फिर हम तुम्हें उत्तर देंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे।
इसलिए बच्चा तुम ही वो हो जिसकी खोज करनी है, दूसरा कोई नहीं। ये पक्की बात समझो। खोज करने चले थे और जब खोज हुई तो जिसकी खोज कर रहे थे खोजने वाला ही वही निकला, दूसरा कोई नहीं निकला। अब इस बात को समझ पाओ तो समझ पाओ, ना समझ पाओ तो बच्चा नाम जप करो, आगे समझ जाओगे।